बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, एक शख्स की बेइज्जती करने और उसे धक्का देने के इल्ज़ाम में एक खातून पर 50,000 दिरहम जुर्माना आयद। अब इस खबर की तफसील। एक शख्स को धक्का देने और उसकी बेइज्जती करने वाली खातून को 50,000 दिरहम बतौर हर्जाना मुतासरा शख्स को अदा करने का हुक्म दे दिया गया। अमारात अल-यौम के मुताबिक मुतासरा शख्स ने वाक़े के बाद खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसे पहुँचने वाले जिस्मानी और जज्बाती नुकसान के बदले में खातून उसे 1,50,000 दिरहम बतौर हर्जाने के अदा करे। मज़ीद बरा मुतासरा शख्स ने अदालत से इस्तदा की थी कि खातून दावा दायर होने की तारीख से रकम की मुकम्मल अदायगी तक 12% सूद अदा करेगी और मुकदमे पर उठने वाले अखराजात भी अदा करेगी। मुतासरा शख्स ने अदालत को बताया कि वो अपना काम कर रहा था जब खातून ने अपनी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रोकी। जब सिग्नल ग्रीन हुआ तो मुतासरा शख्स ने मद्दा अलैह खातून से गाड़ी गुजारने को कहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया। जब मुतासरा शख्स ने खातून से कहा कि वो पुलिस को इतला कर देगा, तो खातून अपनी गाड़ी से बाहर निकल आई और उसकी बेइज्जती की और उसे धक्के दिए। मुतासरा शख्स ने अदालत में सबूत भी पेश करवाए, जिसमें बताया गया था कि खातून की तरफ से तशद्दुद के बाद ख़ानदान और दोस्तों के सामने उसके वक़ार को नुकसान पहुंचा और वो एक माहिर नफ्सियात से अपना इलाज करवाता रहा है। मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अबू ज़ैबी की इब्तदाई अदालत का कहना था कि सबूतों से साबित होता है कि खातून ने मुतासरा शख्स को अपने कौलो फेल से तशद्दुद का निशाना बनाया है, लिहाजा अदालत ने खातून को 50,000 दिरहम मा अदालती फ़ीस के मुतासरा शख्स को अदा करने का हुक्म दे दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, एक गैर मुल्की शख्स मुत्तहिदा अरब अमारात से कितना सोना ले जा सकता है। अब इस खबर की तफसील। नॉन रेजिडेंट, जिनको हर्फ आम में NRI कहा जाता है, अब 1 लाख दिरहम मालियत का सोना मुत्तहिदा अरब अमारात से लेकर जा सकते हैं। कस्टम कवानीन के मुताबिक 1 साल से ज़्यादा अरसा के लिए अमारात में रिहाइश पजीर शख्स अपने मुल्क जाते हुए ये सोना ले जाने के मजाज होंगे। दुबई को आम तौर पर जेवरात का शहर भी कहा जाता है। बहुत से सियाह भी मुत्तहिदा अरब अमारात आकर सोना खरीदते हैं। दुबई कस्टम के इस ऐलान के बाद वाज़ेह हो गया है कि 1 लाख दिरहम का सोना ले जाने की इजाज़त होगी। इससे ज़्यादा सोना ले जाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में शुमार किया जाएगा। इसका मकसद आवाम को मिलावट से बचाना है। ये मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स को भी खूबसूरती और शफाफियत के कानूनी मियार को बरकरार रखने का पाबंद कराने में मदद देगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी ने नर्सरियों के लिए नई कोविड गाइडलाइंस जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी हुक्काम ने पीर के रोज़ अमारात में बच्चों की नर्सरियों के लिए कोरोना से मुतालिक ताज़ा तरीन हिदायत जारी की हैं। दर्ज झैल कवानीन 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होंगे। हर बबल यानी ग्रुप में 45 दिन से 2 साल की उम्र के बच्चों की तादाद 8 से 12 कर दी गई है, जबकि 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों की तादाद को 10 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। अगर किसी एक ग्रुप में कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आते हैं तो पूरी नर्सरी को बंद करने की बजाय इस बबल यानी ग्रुप को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगर एक से ज़ायद ग्रुपों में से कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आते हैं तो फिर पूरी नर्सरी को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और नर्सरियों को क्लासरूम के अंदर एक बच्चे के लिए 3.5 मुरब्बा की जगह मुख्तस करनी होगी, जबकि क्लासरूम से बाहर खुली जगह पर एक बच्चे के लिए कम से कम 5 मुरब्बा मीटर की जगह मुख्तस करनी होगी। नए कवायद व ज़वाबित की मंजूरी अबू ज़ैबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से नर्सरियों में कोरोना के मुस्बत केसेस की कम शरह को देखते हुए दी गई है।
अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और अमवात से मुतालिक ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से पीर के रोज़ UAE भर में कोरोना के 1964 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1923 रिकॉर्ड की गई है और वायरस से 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। नए केसेस 2,31,497 नए कोरोना टेस्टों के नतीजे में सामने आए हैं, जबकि अब तक UAE में 54.7 मिलियन से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वबा के आगाज़ से अब तक UAE में कोरोना के 6,13,999 केसेस सामने आए हैं, जबकि 5,92,984 अफराद कोरोना वायरस की बीमारी लाहिक होने के बाद सेहतयाब हुए हैं, जबकि वायरस से अब तक 1,763 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त कोरोना के 19,246 फ़आल केसेज हैं। मज़ीद बरं गर्मियों की छुट्टियां आने में कुछ दिन बाकी रह गए हैं। इसी के पेश नज़र हुक्काम की जानिब से अवाम को इज्तिमाअत से गुरेज करने और कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल फित्र की छुट्टियों के बाद से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। नमाज के वक्त दुकानें बंद रखने की पाबंदी हटाने की सिफारिश पर वोटिंग मुअख्खर। अब इस खबर की तफसील। सऊदी मजलिस शूरा ने नमाज के औकात में तिजारती इदारों को बंद रखने की पाबंदी हटाने की सिफारिश पर वोटिंग मुअख्खर कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मजलिस शूरा ने नमाजों के औकात में दुकानों को बंद रखने की पाबंदी हटाने के अलावा तंबाकू पर 100% टैक्स को 10 से 20% करने की सिफारिश पर वोटिंग मुअख्खर करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरकान शूरा अता अल सबेती, डॉक्टर फैसल अल फाजिल, डॉक्टर लतीफ़ा अल शालान और डॉक्टर लतीफ़ा अल अब्दुल करीम ने सिफारिश की थी कि औकात नमाज के दौरान तिजारती इदारे बंद करने की पाबंदी उठा ली जाए। सिफारिश में कहा गया है कि जुम्मे का दिन इससे मुस्तस्ना रखा जाए। पेट्रोल स्टेशनों और फार्मेसियों पर से भी ये पाबंदी उठाने की सिफारिश की गई है। मजलिस शूरा में आज पीर को सिफारिश पर वोटिंग होनी थी, मगर इसे बावजह मुअख्खर कर दिया गया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।